साइड में रहेगा भाई साहब, साइड में रहेगा, बीच में मत। मनोहरम विलेपनम सुरास। कैसे करें? थोड़ा सा कमेंट, थोड़ा सा सोच के हम लौट जाएंगे पीछे। बस आए प्लीज, चलो प्लीज। भगवान का है जो आओ गीता जीवन गीत बनाए सभी, आओ गीता जीवन गीत बनाए सभी, जियो गीता के भाग मिलकर गाए सभी। गौरव है ये, गौरव है ये, आओ बनाए गीत विश्व कल्याण, आओ बनाए विरवाजे माये देवाये तन्यारा यो विरदादा सेराये रंगय स्तुष्टो गोदस्तानु विरवाजे माये देवाये तन्यारा यो। गौरव हमारा गीता ज्ञान संस्थानम, जहां हमारे आराध्य प्रभु की कृपा एवं पूज्य गुरुदेव के पावन आशीर्वाद व प्रेरणा का प्रसाद है, वहीं गीता ज्ञान से पूरी मानवता को अलंकृत करने की भावना से पूज्य गुरुदेव द्वारा गठित अंतर 21,000 वृद्ध गोमाताओं की सेवा। गीता म्यूजियम बनाया धर्मनगरी कुरुक्षेत्र। देखिए, जियो गीता संस्थानम का आज ये जो लघु संग्रहालय, इसका उद्घाटन हुआ है। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि जो प्रकल्प लगभग 3 वर्ष पहले जिसकी शुरुआत की गई थी, उसका एक लघु स्वरूप आज देखने को मिला है। और बहुत ही एक डिजिटल तरीके से जिस प्रकार से गीता ज्ञान का प्रसार किया गया है, सब घटनाओं का वर्णन किया गया है, वो मैं स्वयं देख के भी आया हूँ। आप लोगों को भी निवेदन करता हूँ, आप स्वयं उसको देख करके जाए। और इस जो एक योजना चल रही है, इसको आगे चलाने के लिए भी सारे समाज को अपील भी की है कि एक सामाजिक कार्यक्रम है, ये कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं है, लेकिन सामाजिक कार्यक्रम समाज के योगदान से चलता है। तो इसको जल्दी से जल्दी तैयार होगा तो लोगों का, क्योंकि एक पर्यटन स्थल भी है कुरुक्षेत्र, देश और दुनिया के सब लोग यहाँ आते हैं, जब आएंगे तो यहाँ देखेंगे, उनके मन पर भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा। मेरी शुभकामना। सर, एक कुरुक्षेत्र के साथ जो दूसरे संस्थान जुड़े हैं, उसके लिए भी आपने कुछ कहा है क्या? हाँ, वो देखिए, जो महाभारत का वर्णन आता है कि 48 कोस एरिया में कुल 134 स्थान हैं, जहाँ छोटे बड़े ऐसी कुछ घटनाओं के साथ जुड़े हुए स्थान हैं। 5 जिलों में 134 स्थान हैं, जिसमें कुरुक्षेत्र है, कैथल है, जींद है, पानीपत है और करनाल है। ऐसे 5 जिलों के 134 स्थानों को जो हमारा KDB है, कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड, वो उनकी देखरेख करेगा। उसको इस बार जो पहले बजट दिया जाता है उससे कुछ ज़्यादा दिया जाएगा, ताकि उन स्थानों को विकसित करें और लोग जब यहाँ आएंगे तो उनको सबको सर बजट को लेकर बजट आ रहा है, क्या रहेगा सर? बजट की सारी बातें चंडीगढ़। अगर हम बात करें तो सैनिक सरोवर पे जहाँ तक बात की जाती है कि स्वच्छता की बात की जाए, पर सबसे ज्यादा वहाँ पे नशा और देह व्यापार वहाँ पे चल रहा है, जबकि सभी अधिकारियों की नॉलेज के बावजूद ऐसा विषय हमारे सामने नहीं आया। आज आपने कहा है, मैं निश्चित रूप से आज अधिकारियों को पूछूंगा। ऐसा कुरुक्षेत्र के अधिकारियों, मैं बता रहा हूँ, कुरुक्षेत्र के इस एरिया में इस प्रकार की चीजें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। ये आज ही इसका प्रारंभ हो रहा है।
गीता पढ़ेंगे, गीता को जीवन गीत बनाएंगे। सिर्फ 25% हुआ है, अभी 75% बाकी है। हमारे सिंगला जी ने बहुत अच्छी शुरुआत की है। मैं अपील करता हूं कि ये हम सब लोगों के जिम्मे है। स्वामी जी कहीं से नहीं ला पाएंगे अपने पास से। ये जो समाज यानी संगत बैठी है, ये जो श्रद्धावान लोग बैठे हैं, इनको आगे बढ़ना चाहिए। जो कुछ सरकार की ओर से होगा या जहां कहीं हमको कहना होगा, वो कहने के लिए मैं तैयार हूं, तत्पर हूं। स्वामी जी से बातचीत होती रहती है, लेकिन आप सब लोगों से निवेदन है कि इसको सबको पूरा कराना है हमको आने वाले 2 वर्षों में। अपने हिसाब से हम सोचे, इन चीजों को आगे बढ़ाए। मैं आज इस अवसर पर ये जो संग्रहालय, लघु संग्रहालय का उद्घाटन जिसको कहा जा रहा है, इस अवसर पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम हो ब्रह्म सरोवर पर, चाहे जियो गीता का संस्थान हो, चाहे अब ज्योति शक्ति के ऊपर भी विकास कार्य, उसका एक नया स्वरूप बनाने की एक योजना बनाई है, वो सरकार के द्वारा बनेगा। लगभग उस पर 150 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। इस बार काम कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड, जिनको 134 स्थानों का विकास करना है, इसका बजट भी बढ़ाने वाले हैं। और इसी प्रकार सारे देश में हो रहा। आज ही मुझे एक जानकारी मिल रही थी कि देश में श्री कृष्ण भक्ति के रास्ते को चुन करके भी लोग जब उस पर चलते तो बहुत सुख मिलता है। तो कृष्ण जी के बड़े बड़े मंदिर, 2 मंदिरों का उल्लेख जो मुझे पता लगा। एक वृंदावन जी में, आपको पता ही है, बहुत बड़ा विशाल मंदिर वो बन रहा है। लगभग 800 करोड़ रुपए का वो मंदिर बनेगा, 65 एकड़ में है वो। इसी प्रकार बेंगलोर में कृष्ण जी का एक बहुत मंदिर है, उसको भी 700 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। तो अच्छी बात यह है कि देश में एक जागरण के लिए, जागृति के लिए ये जो धर्म स्थल है या पर्यटन स्थल है, इनका विकास बहुत तेज गति से हो रहा है। मान्यवर श्री कृष्ण गोपाल जी, उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया। मैं कह रहा था कि आपने गीता का सार उस नाते से ही, चाहे थोड़े समय बोला, सार बोल दिया। और मैं चाहूंगा कि स्वामी गुरु शरणानंद जी, क्योंकि अधिकार उन्हीं को है इन चीजों पर अपनी बात रखने का। हमको तो केवल एक नाविक का जो होता है पकड़ाए हुए हमें केवट, उस नाते से कि ये चलानी है नाव तो हम चलाते रहते हैं। उस नाव को किधर ले जाना है ये लोग बताते हैं। हमें जो कुछ रास्ता दिखाया गया उस पर चलने के लिए एक दायित्व दिया गया, उस दायित्व को पूर्ण रूप से निर्वहन करते हैं। अब कोई भी ज्ञान हो, कोई पुस्तक हो, कोई, उसको प्राप्त करने के लिए स्थानों की भी आवश्यकता होती है। तो जैसे जियो गीता संस्थानम, इसके निर्माण की कल्पना शुरू हुई, जैसा स्वामी जी ने बताया। हमने कहा एक बहुत अच्छा है, समाज को संस्कारित करने के लिए इस प्रकार के स्थानों का महत्व, इनको बढ़ाना ही चाहिए। महाभारत के समय, लेकिन अगर हम थोड़ा उस ओर चल पड़े, ज्ञान की ओर, ज्ञान का प्रकाश हमको मिल जाए तो सब समस्याओं का हल होता है। इसलिए जीवन में ये सब सिद्धांत ये हमारे काम आते हैं और इसमें से ही हमको आगे बढ़ना चाहिए। हमारे अंदर एक प्रकाश, एक ज्ञान, एक तप, एक साधना और एक साहस, निर्भयता, ये भी होनी चाहिए। मैंने कम से कम जीवन में एक बात सीखी है, कुछ भी करो निर्भय होके करो, और निर्भय होके करोगे, मान लो जीवन में गलती भी हो जाए तो व्यक्ति विचलित नहीं होता है। ये बहुत जरूरी है। एक कहानी पढ़ी थी, एक व्यक्ति के महाभारत में तो ये तो है, क्या ठीक है क्या गलत है, क्या सच है क्या झूठ है, क्या उचित है क्या अनुचित है, वो ज्ञान है। लेकिन हमें करना क्या चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये उसमें नहीं है।
वो गीता जी में है। गीता जी हमको जीवन का एक रास्ता दिखाती है। हमको क्या करना है ये तो कोई सोच सकता है, लेकिन क्या नहीं करना है ये केवल गीता जी के ज्ञान से ही पता लगता है। मैं सदैव अपनी जेब में एक छोटी गीता रखता हूं। एक जैसे किसी चीज का आभा मंडल होता है, गीता का भी अपना एक आभा मंडल है। इसके प्रभाव में जब हम रहेंगे तो जीवन में गलत काम करने की प्रेरणा नहीं मिलेगी, अच्छा काम करने की प्रेरणा मिलेगी। हमेशा अगर अब अच्छे वातावरण में रहेंगे तो जीवन शुद्ध होगा। गीता संस्थान, जियो गीता की जो फुल फॉर्म है ग्लोबल इंस्पिरेशन एंड एनलाइटमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गीता, GO गीता। तो इस प्रकार से इसका नाम और नाम के अनुरूप संदेश। श्रीमद् भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसको केवल मात्र सुनने से, पढ़ने से काम नहीं चलता, केवल स्मरण करने से काम नहीं चलता। इसका सार जीवन में उतारना पड़ता है, तभी उसका लाभ है। ऐसा संदेश हमको देने वाली विराजित श्रीमद् भगवत गीता की उपस्थिति में दरवाजे को ढूंढता फिर रहा था, दरवाजा मिल नहीं रहा था। बाहर निकलने का जब रास्ता नहीं मिले, अंदर अंधेरी गुफा में घुस जाए तो बेचैनी तो होती है। संयम। और अब मैं विनम्र आग्रह कर रहा हूं। यद्यपि हमें नहीं लगता कहीं भी कि, क्योंकि हमारा लक्ष्य, हमारा मन भी एक ही है कि कुरुक्षेत्र का गौरव, भगवद गीता का गौरव। बहुत से लोग, हम एक बात थोड़ा स्पष्ट, समाज में बहुत से लोगों को ऐसा लगता है, संकेत जब होता है कि जब मुख्यमंत्री जी इतना करोड़ ज्योति सर के प्रोजेक्ट का, इतना करोड़ उसके प्रोजेक्ट का, तो यहाँ के लिए तो इस ढंग के होता है। देखो, हम स्पष्ट करें, सरकारी परियोजनाएं वो सरकारी है, क्योंकि हमने जीवन में एक निश्चय बहुत पहले किया था। सब जानते हैं कि हमें कहीं राजनीतिक पद, राजनीतिक लाभ की स्थितियों में हमें नहीं, हमें भगवद गीता के भाव में रहना है। सरकारी परियोजनाएं में भी हमारी शुभकामनाएं, मार्गदर्शन जहां कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड को आवश्यकता होती है तो हम पृष्ठभूमि में बैठकर उस मार्गदर्शन की बात करते हैं कि यहाँ ये उचित रहेगा, इसका स्थान है। सरकारी जो ऑफिशियली जो होता है वो निश्चित रूप से जब क्योंकि अब कोविड के चलते अभी थोड़ा 2 वर्ष का वो लगा हुआ है, लेकिन ऑफिशियली जो होता है वो ठीक है। हमारी भी मानसिकता यही रहती है कि कहीं भी ऑफ द लाइन, कहीं भी इधर से उधर से सात्विक ढंग से बने, अच्छे भाव से बने, भक्तों के सद्भाव से बने। हाँ, उस सद्भाव से में मान लो सरकार के लोग, उनका भी सद्भावनाएं साथ है ही, उनका निजी कोई सद्भाव बने या उनको जो ऑफिशियली कुछ अनुमतियां उनके साथ जुड़ी होती हैं उनके अनुसार हम उसी मर्यादा की सीमा में ही रहते हैं और यही भाव से। इसलिए बहुत से लोग कभी कभी कहने, महाराज जी मुख्यमंत्री जब 150 करोड़ वहां लगा रहे हैं ज्योति सर में, तो यहाँ 100 करोड़ के लिए फिर कृष्ण कृपा समितियों की बैठक और हम सबको वो क्यों? तो वो हमने इसलिए ये स्पष्ट किया कि हाँ जी, वो सारा सरकारी है, ये समाज का है। हाँ, ये समाज का है, वो सरकारी है। और हमने निश्चित किया हुआ है कि कहीं भी किसी भी तरह से ऑफ द लाइन कोई पैसा कोई हमें कहता भी है कि महाराज जी ये करके ये हो जाएगा, ये कर दो, करवा दो, ये वो सबको पता है कि हम स्पष्टता उससे अलग अपने आप को रखते हैं, ताकि जो छवि गीता के भाव की है, मर्यादाओं के भाव की है, परंपराओं के भाव की है, उसी में भगवान कृपा करें, उसी में रहें। बाकी बहुत सी लेखनी चलती रही कोविड के लॉकडाउन का।
ठीक आ जाएगा लुक सारा लास्ट में उधर से कर रहे हैं शुरू।